ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेशितारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कंचन माता जी स्टार्ट कीजिए। श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्। चिन्तामणिप्रकरसद्दसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्र सेवयमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकणन्तमरविन्ददलायताक्षं वहार्वतं संसितां बुद्धसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलशद्वन्माल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति
पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सद्जल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी माता जी, कल कोशिश किए थे लेकिन तो भी नहीं आया है पढ़ने। नहीं, ठीक है, ऐसे ही कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो ये इस जब सत्र में ये किया जा रहा है ना, कि जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, रोज पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। जब किसी का टर्न होता है, केवल उसी दिन नहीं पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। जब कोई साथ में पढ़ रहे हैं तो म्यूट करके हम सबको पढ़ना है। तो जब हम ऐसे हर रोज नित्य ही पढ़ेंगे तो ट्यून भी आ जाएगी, और जो संस्कृत का उच्चारण है वो भी हो जाएगा। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया माता जी, जब भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज का जपा लीड करने के लिए, और ये ब्रह्म संहिता का उच्चारण करने के लिए। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाजी का कोट शेयर करती हूँ। विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है ना? जी माता जी, माता विजिबल। जी। ओके। जय माता दी। जी माता जी के लिए। आज है 3 जनवरी। प्रभुपाद जी का आज का कोट देखते हैं। कहते हैं प्रभुपाद जी, यह केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में है। जब तक आप पूरे सामाजिक ढांचे को ही नहीं सुधारते, शांति की कोई संभावना नहीं है। और यह केवल कृष्ण भक्ति द्वारा ही संभव है। सूरत, 3 जनवरी 1971। तो प्रभुपाद जी अ, एक भक्त के यहाँ गए थे, और वहाँ एक सभा था। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार हमें समाज के ताना बाना जो है उसको हमें विकसित करना होगा, उसको हमें कृष्ण भावना भावित करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। क्योंकि जैसे देखिए, अगर हम समाज में वर्ण आश्रम को स्थापित करते हैं, वर्णाश्रम धर्म को, तभी जाके क्या होगा कि आगे भी शांति बनी रहेगी। कैसे? जब हर वर्ण को अपने नियत कर्मों का भान होगा, कि मुझे मेरा कर्म ये है, मुझे ऐसा करना है, और उसके अंतर्गत ही वो कार्य करे, तब जाके एक समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई जैसे होता है कि अ, आजकल बहुत देखा जा रहा है कि लोग जो है छोटी छोटी बातों में हिंसा करने लगते हैं, उपद्रव मचाने लगते हैं, और समाज में अशांति फैला रहे हैं, है ना। कोई लोग उकसाने का काम करते हैं, कोई लोग एकदम भड़क कर एकदम तहस नहस कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ मचा देते हैं। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को एकदम मार देते हैं। तो इस तरह से क्यों होता है? वो कहते हैं हम अपने अधिकार चाहते हैं। अधिकार चाहने के अधिकार पाने के लिए वो इस तरह से सड़कों पर उतरकर हिंसा करते हैं, और कोई लोग उनको लगातार उकसाते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे आजकल हमारे पड़ोसी जो देश है उसमें कैसे हो रहे हैं।
चाहे नॉर्थ की तरफ देख लीजिए, चाहे पूर्व की तरफ देख लीजिए। तो ये कंट्रीज में क्या है, इसी तरह से वो चाहते हैं भारत देश में भी ऐसा हो जाए। तो लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि केवल ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हमें लागू करना होगा। और समाज की हर वर्ण की वृत्ति सुधारने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का संचार हर देश में करना होगा। और तभी सामाजिक स्तर पर इसका जो है वो हमें देखने को मिलेगा, शांति स्थापित होगी। क्योंकि आजकल क्या है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इक्वालिटी इक्वालिटी, तो वो चीजें जो है हर कोई सेम उसमें आना चाहता है। लेकिन सबका जो है नियत कर्म अलग अलग होता है, अपनी अपनी साइकोफिजिकल नेचर की वजह से होता है। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण भावना भावित होने का क्या मतलब है, हर चीज को भगवान के से जोड़ कर करना, भगवान के लिए करना। तो जब सब समझेंगे कि यहाँ पर हमारा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है कुछ भी, हमें कैसे करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और इसमें जो है वर्ण आश्रम जो धर्म है उसका भी पालन करेंगे, तो समाज में अपने आप से शांति का समावेश होगा, शांति आएगी समाज में। और ये जो सामाजिक हमारा जो हम जिसको कहते हैं ना सोशल वैल्यूज, हमें हम तभी सीख पाएंगे, तभी हम इसको जी पाएंगे जब कृष्ण भावना भावित होंगे। कृष्ण सभी जो है, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो शूद्र हो, सभी जब हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, संकीर्तन करेंगे, सब उसमें भगवान के यहाँ सब एक जैसे होंगे। तो क्या होगा कि हमारा सामाजिक ढांचा भी परिपक्व होगा, और हर किसी को अपना जो नियत कर्म है वो करते हुए वो भगवत प्राप्ति कर पाएगा, और शांति बनी रहेगी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना आज का ये? माता जी, कभी कभी ऐसा आता है वर्णन में कि दशरथ जैसे राजाओं ने अपने नियत कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त की। तो ये थोड़े से मतलब कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि नियत कर्म ही करते रहे कि भक्ति किस हिसाब से करते रहे, नियत कर्म करते हुए भी भक्ति देखिए, मतलब। भक्ति हर चीज में हम भक्ति को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई राजा है, राजा अपना राज्य करते हुए भक्ति कर सकता है। अभी जो जनक महाराज है, आपने दशरथ जी का नाम लिया, ठीक है, हाँ दशरथ जी हाँ, भी ठीक है। है। जनक जी जो 12 महाजनों में आते हैं, वो राजा होते हुए भी क्या है कि वो भक्ति इतने अच्छे से, उनको राज ऋषि का दर्जा मिला हुआ है ना। 12 महाजनों में से एक आते हैं जनक जी। क्यों? क्योंकि वो अपना राज्य भी करते थे, और हर चीज को वो कैसे करते थे, भगवान की सेवा जानकर करते थे। वो अपने को ये शरीर मानते ही नहीं थे। वो अपने को एक जीवात्मा मानते थे, मतलब शरीर शरीर के बोध से एकदम ऊपर थे। लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। कैसे? वो अपनी प्रजा को भगवान के दिए हुए संतानें समझते थे। जैसे वो अपनी पुत्रियों का केयर करते थे अपना कर्तव्य समझ के, उसी प्रकार प्रजा के लिए कार्य करते थे, है ना। और सबको भक्ति में लगा के रखते थे। तो एक राजा को राजा बनने का हक नहीं है जब तक कि वो अपनी प्रजा को ऐसे वातावरण ना दे कि जिनमें से हर कोई भगवत प्राप्ति कर ले।
है ना। इसी तरह से एक गुरु को गुरु बनने का भी हक तब तक नहीं है जब तक कि वो अपने सारे जो शिष्य हैं उनको भगवत धाम ना पहुंचा दे। सिमिलरली माता पिता होने का तब तक हक नहीं है जब तक आप अपनी संतानों को वो भगवत धाम जाने के लिए उचित वातावरण और प्रेरणा ना दे दे, ये इंश्योर ना कर ले। तो इसी तरह मतलब ऐसे ही होता है कि हमें चाहे हम किसी भी वर्ण आश्रम में किसी में भी क्यों ना हो, किसी वर्ण में किसी आश्रम में, हम सबको भगवत प्राप्ति करने का पूरा पूरा अधिकार है। हाँ, वो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब ब्राह्मण अपने नियत कर्म करे, क्षत्रिय जो है वो अपने नियत कर्म करे, वैश्य भी अपने नियत कर्म करेगा तो वो भगवत धाम जाएगा, शूद्र भी अपने नियत कर्म करेगा तो वो भगवत धाम जाएगा। इवन पुरुष और स्त्री का है। अगर जैसे कोई पुरुष है, हाँ वो अपना कार्य कर रहा है, अपने बहुत अच्छे से कर रहा है, ठीक है, तो वो भी भगवत धाम जाएगा। स्त्री भी भगवत धाम अगर वो अपने कार्य करे, मान लीजिए वो ऐसा आता है शास्त्रों में कि स्त्री कोई ज्यादा भक्ति नहीं कर पा रही लेकिन अपने पातिव्रत धर्म को पूरी तरह से निभा रही है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पति वो अधार्मिक हो, वो नहीं करता कुछ भी, लेकिन स्त्री अपने पातिव्रत धर्म को पूरा अच्छे से कर रही है, तब वो भी भगवत धाम चली जाएगी। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, उसमें कृष्ण भावना भावित होकर वो पालन करते रहे, तो वो भक्ति ही कहलाती है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो कल हमने चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय का 2 श्लोक किए थे। आज हमें तीसरे श्लोक से स्टार्ट करना है। ये विजिबल है? हरे जी कृष्ण। माता जी हाँ विजिबल है। माता जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। प्रजापतिः स भगवान् रुचि इस्त इष्याम जीजनत मिथुनं ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापतिः स भगवान् चितस्याम जीजन्त मिथुनं ब्रह्मस्य वर्चस्वी परमेन समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापतिः सह भगवानुचितस्तस्यामजि जीजनत मिथुनं ब्रह्माश्च परमेण समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापति स भगवानुरुचि तस्याम जीजनत मिथुनं ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रजापति भवानुचित समाज जी जनत मिथुनं ब्रह्मा वर्चस्वी परमेण समाधिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजापतिः स भगवान् चिस्तस्याम जीनत मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रजापतिः सः भगवानुः चित्तस्याम जीजनत मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिनः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। प्रजापति सा भगवान रुचिः
रुचिः तस्याम् अजीजनत मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सही माताओं को सभी के चरणों में सादर चरण स्पर्श प्रभु जी के। जगत गुरु श्री गोपाल की जय। प्रजापति सह भगवान रुचि तस्मां तस्याम अजीवनम अजीनतः सॉरी अजीनतः मिथुनम ब्रह्मा वर्चस्वी परमेणः समाधिना। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। ओके, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? अब हैंड रेस कर सकते हैं। पढ़ दूं माता जी? हाँ, पढ़ दीजिए जी। जी। शब्दार्थ, अनुवाद एंड तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। प्रजापति जिसे संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया हो, सह वह भगवान परम ऐश्वर्यशाली, रुचि परम साधु रुचि, तस्याम उससे, अजीनत अजीजनत उत्पन्न हुआ, मिथुनम जोड़ी, युग्म, ब्रह्मवर्चस्वी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिमान, परमेण परम बलशाली, समाधिना समाधि में। अनुवाद। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तात्पर्य। ब्रह्मवर्चस्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। रुचि ब्राह्मण थे और वे संयम पूर्वक ब्रह्म कार्यों का पालन करते थे, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है। ब्रह्म गुण इस प्रकार हैं: इंद्रियों का संयम, मन का संयम, अंतः तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, श्री भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्मवर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण ना करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है और उसकी गणना शूद्रों तथा ऋत्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भगवान से यह देखते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से ऋत्रि शूद्र ब्रह्म बंधु के लिए की थी। ऋत्रि शूद्र तथा ब्रह्म बंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का माता जी, स्त्री। स्त्री है। अच्छा माता जी। हाँ, स्त्री शूद्र तथा ब्रह्म बंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की हो। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित ना होकर योग्यता पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्रह्म योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु और प्रशिक्षित नहीं होते हुए श्री भागवत तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसलिए उन्हें ब्रह्मवर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहा गया है। धन्यवाद शालिनी माता जी। तो यहाँ पर जैसे कि
मनु महाराज जी ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह रुचि मुनि से इस शर्त पर किया कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र उनको दे देंगे। तो रुचि मुनि ने भी इस पर सहमति जताई। और रुचि मुनि थे कौन? ये एक बहुत कुशल ब्राह्मण थे जो शास्त्रों में बहुत पटु थे और हर तरह से वो धर्मपरायण ऋषि थे। और उनके जब उनका विवाह के उपरांत उनके दो संतान हुई, एक पुत्री और एक पुत्री, और एक पुत्र और एक पुत्री। और ये पुत्र कौन है ये अभी हम आगे के श्लोक में देखेंगे। ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, जो यज्ञ के रूप में आते हैं। और एक पुत्री हुई जिसका नाम दक्षिणा है, ये भी साक्षात लक्ष्मी का अंश थी। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो रुचि मुनि है ये कौन है? ब्रह्म वर्चस्वी है। ब्रह्म वर्चस्व का मतलब बहुत जिसका पूरा पूर्ण अधिकार हो, वर्चस्व हो। तो वो ब्राह्मणत्व में उनका वर्चस्व था। ब्राह्मणत्व क्या होता है कि जो ब्रह्म गुणों में दक्ष होता है ना, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता, वो उससे ऊपर लेवल पहुंच चुका है कि ब्रह्म को जब जान जाता है, भगवान को से साक्षात्कार हो जाता है ना, तब ये ऐसे गुण उनमें ऐसे लोगों में आ जाते हैं। वो उनको ये भौतिक लाभ, भौतिक सफलता, इससे कोई मतलब नहीं रहता। अपनी इंद्रियों को उन्हें तुष्ट नहीं करना होता। वो तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में अपना सारा जो है बौद्धिक बल, क्षमता, शारीरिक बल सब उसी में प्रयोग करते हैं। उनमें संयम होता है, चाहे मन का संयम हो चाहे इंद्रियों का संयम हो। ठीक है। फिर आध्यात्म में वो बढ़े चढ़े होते हैं। और एकदम सादा जीवन होता है उनका, कोई भोग विलास भोगी जीवन नहीं होता। सत्य उनका जीवन जो है उसमें मतलब हमेशा वो सत्यवादी रहते हैं। और श्रद्धा भगवान के प्रति मतलब बहुत ज्यादा श्रद्धा ना। और ऐसे ब्रह्मवादी जो होते हैं वो हमेशा जो है ये जो गुण बताए गए हैं इसमें वो हमेशा ही वो खरे उतरते हैं। ये एकदम उनके जो गुण हैं वो हमेशा उनके साथ रहते हैं उनकी और इन सिद्धांतों का वो हमेशा दृढ़ता से पालन करते हैं। तो ऐसे रुचि मुनि जो है वो उनके बारे में यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो ब्रह्म वर्चस्वी हैं। और फिर आगे बताते हैं कि जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा था, प्रथम स्कंद में भी पढ़ा था कि द्विज बंधु कौन होते हैं? कि जो ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके तब मतलब उनको ब्राह्मण बनने का पूरा पूरा अवसर मिला है, ऐसे कुल में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणों जैसा वो नहीं कार्य करते हैं, ब्राह्मणों जैसा उनका व्यक्तित्व नहीं होता है। तो वो उनको क्या कहा जाता है? द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु। और जो ऐसे होते हैं उनकी गणना कैसे होती है? वो शूद्रों में ही की जाती है कि जैसे शूद्र होते हैं, शूद्र सर्विस क्लास लोगों को कहा जाता है। कोई ऐसे जाति विशेष को शूद्र कैटेगरी में नहीं डाला जाता। लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं कि लिस्ट बना दी जाती है, ये वाले ओबीसी हैं, ये वाले जो है जिनका सरनेम ये है वो SC ST कैटेगरी में आएंगे। ये सब एकदम बोगस
नीति है। ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि इस सरनेम के लोग ओबीसी होंगे, इस सरनेम वाले लोग SC ST होंगे। ये जातिवाद जो है आक्रांताओं द्वारा फैला दिया गया, और उसको उसी तरह से हमारे यहाँ संविधान को लेके सब वो ऐसा समझ लिया गया अपने आप। उसमें हमारे शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो जो जिसका साइकोफिजिकल नेचर होता है, जैसे जिसकी मनोवृत्ति होती है, वो उस हिसाब से उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के उसमें डाला जाता है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि शूद्र भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। शूद्र भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे आज का कोर्ट में हमने देखा कि शूद्र भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित अगर हमारा समाज है, तो चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सन्यासी हो, या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कैसा भी हो, वानप्रस्थ हो, हर आश्रम में, हर वर्ण में व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो व्यक्ति मान लीजिए शूद्र है, शूद्र वो होता है जिसको बस जो इतना पटु नहीं होता शास्त्रों में, या बोलने में ना कुशल वक्ता होता है, वो बस उसको जो कार्य कह दिया जाता है, संपादित वो कार्य संपादित कर देता है, उसके बदले में वो जो है सैलरी लेता है। तो ऐसे जितने सैलरी क्लास लोग हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। बाकी लोग जो है मतलब ऐसा कास्ट वाला सिस्टम हमें नहीं लेना चाहिए। शूद्र वो है जो सैलरी क्लास एम्प्लॉयज है, उनको शूद्र कहा जाता है। तो वो अपने दिमाग से डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, वो इतने पटु नहीं होते हैं। ऊपर वाले जो उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो उनको ऑर्डर्स देते हैं, वो कार्य करते हैं, और वो कार्य करने का पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं। तो शूद्र स्त्री को क्यों रखा गया है कि स्त्री भी, उनको ज्यादा समय नहीं मिलता शास्त्र आदि पढ़ने का। तो क्यों? क्योंकि वो अपने घर के कार्यों में अ, लगी रहती है। तो इस कारण से स्त्री को भी इसमें रखा गया है ना। तो शूद्र, स्त्री और के श्रेणी में और के कौन आते हैं? जो ब्रह्म बंधु होते हैं, है ना, जो वर्चस्वी नहीं है, जो बस ऐसे ब्राह्मण वाली मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिए, लेकिन मतलब ब्राह्मण, उनके पिता तो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मणत्व का कोई भी लक्षण जिसमें नहीं है, वो ऐसे लोग को ब्रह्म बंधु कहते हैं, और इनको शूद्रों और स्त्रियों की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि शूद्रों और स्त्रियों की कैटेगरी में, तो यहाँ हम किसी को कोई वो नहीं दिखा रहे कि भाई तुम्हारा देखो ये दर्जा है, तुम अल्पज्ञ हो, ये कहने का अर्थ नहीं है। ये तब कहते हैं कि जब कोई शूद्र या ऐसे कोई खड़ा हो जाए और कहे मैं ना भागवतम की टीका कर, नहीं, टीका आप सुन सकते हैं, है ना। आप एक तरह से अ, भगवत धाम जाने के लिए, देखिए, जब वो कोई बड़े बड़े महाराज हैं, बड़े बड़े वैष्णव हैं, वो कथा करते हैं, तो कथा में क्या ऐसा कुछ होता है कि ये वाले लोग आए, ये ना आए, ब्राह्मण ही आए केवल, या क्षत्रिय ही आए, या पुरुष ही आए केवल ये कथा सुनने? वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी जाति विशेष के लोग भी आ सकते हैं, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, कोई भी आ सकते हैं। सबके लिए कथा ओपन होती है। तो उसमें सब आए, ध्यान से सुने, और जो बताया जा रहा है उसका पालन करें। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई हो, वो अगर वैसा पालन करेंगे तो वो भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अब कोई इतना पटु नहीं है शास्त्रों में
और वो शास्त्रों की टीका लिखने लग जाए। जैसे कि हम देखते हैं आमतौर पे कि कोई लोग लिखते हैं माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और फिर साथ में कभी गीता की भी टीका लिखने लग जाते हैं। तो उनकी इतनी वो नहीं है, बुद्धिमत्ता है ही नहीं उनमें कि वो शास्त्रों के लिए टीका टिप्पणी करें। ये काम उनको साधुओं के लिए ही छोड़ देना चाहिए। साधु आई मीन जो एकदम स्वरूप सिद्ध हो, तो वो लोग अगर लिखेंगे तो ऐसी टीका पढ़ने में से लोगों का हृदय परिवर्तन भी होगा और लोग भगवत धाम को भी जाएंगे। लेकिन अगर इधर उधर की टीकाएं पढ़ने लग गए, अर्थ का अनर्थ पढ़ने लग गए, तो फिर क्या होगा कि ना तो वो लिखने वाला ही भगवत धाम को जाएगा और ना वो पढ़ने वाला ही जाएगा, है ना। दोनों लोग नर्क के भोगी बनेंगे, नर्क में जाने के लिए वो तैयार होंगे ऐसे लोग। तो यहाँ पर यही है कि शास्त्रों को पढ़ने के मतलब जैसे पढ़ नहीं सकते हम, लेकिन किन्हीं जो वैष्णव हैं उनके मुखारविंद से सुन सकते हैं कि वो जिस तरह से बताते हैं, तो वो उसका क्लियर जो अर्थ है वो हमें बता सकते हैं, हम उनसे समझ सकते हैं कि ठीक है, हम शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, हमारे पास इतना कार्य है करने को, हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे, है ना, कि हम एक एक लाइन पढ़ के उसको खुद समझे स्वाद। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गुरु की शरण ले सकते हैं। गुरु के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा क्या कार्य है, हम कैसे भगवत धाम जा पाए। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम चारों वेदों को कंठस्थ करें, सारे पुराणों को कंठस्थ करें, हमारी मनोवृत्ति वैसी नहीं है। लेकिन हाँ, गुरुदेव हमें वो रास्ता बता देंगे कि हाँ तुम ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हाँ फिर तुम भगवत धाम जा सकते। तो गुरु कृपा से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। और लेकिन कहाँ पर रोक टोक होती है कि जब कोई बिना समझे, बिना कुछ शास्त्रों को जाने उसकी टीकाएं लिखने लग जाते हैं, तब वहां पर होता है। तो ऐसे अभी कई लोग होते हैं जो कहते हैं अरे देखो शूद्रों को नहीं करने दिया जा रहा, शूद्रों को ये पढ़ने नहीं दिया जा रहा। पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ के उसका दुष्प्रचार करेंगे बिना सोचे समझे, तो वहां पर फिर क्या है, जैसे शुंबक की कथा आती है तो कहा जाता है कि अरे देखो रामचंद्र जी तो शूद्रों के अगेंस्ट में थे, वो उनका वध कर दिए थे। देखो शुंबक का, उसका कसूर ही क्या था, क्या दोष था उसका, शुंबक का, कि केवल उसने शास्त्र पढ़ लिए थे। तो राम जी से देखा नहीं गया, राम जी ने उनका वध कर दिया। नहीं, राम जी ने क्यों वध किया? राम जी तो जहाँ पशुओं के लिए भी उनके मन में इतनी दया थी, तो वो क्या किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति का वध कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। जब वो वानरों के लिए इतने उनमें संवेदना थी कि उन्होंने अपनी सेना में, जहां वो इतनी सेना बुला सकते थे, है ना, कौशल राज से, अयोध्या राज्य से, सब सेना आ सकती थी लड़ने, लेकिन उन्होंने वानर रीछ इन्हीं के साथ युद्ध लड़ा। तो यहाँ वो ऐसे किसी निर्दोष व्यक्ति का कैसे हत्या कर सकते थे? जब हम जटायु के लिए भगवान की संवेदना देखते हैं, है ना, अन्य जीवों के लिए भगवान की संवेदना देखते हैं, तो हमें समझना होगा कि शुंभक का वध भगवान ने इसलिए किया कि वो पात्र ना होके भी वो शास्त्रों को पढ़ रहा था। पढ़ना उसका दोष नहीं था, लेकिन वो पढ़कर क्या कर रहा था, समाज में अराजकता फैला रहा था। देखो देखो ये ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है वो तो गुरुदेव समझाएंगे ना, हम अपने आप नहीं समझ पाते। अब देखिए कितना कुछ है, हम अगर डायरेक्ट अगर ये श्लोक पढ़ने लग जाएं और प्रभुपाद जी का तात्पर्य ना हो, तो हम कई बारी अर्थ का अनर्थ भी निकाल लेंगे। तो शुंभक का ये दोष था कि वो उसका दुष्प्रचार कर रहा था, तो इसलिए भगवान ने उसको उसका वध कर दिया कि ऐसे लोग
समाज के लिए बहुत जहरीले हैं। तो आजकल हमारे समाज में ऐसे ही लोग ज्यादा हो गए हैं जो उन चीजों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। कोई महानुभाव ऐसे हैं जो बीच सड़क पे रामायण जैसे ग्रंथ को जला देते हैं। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम सनातन को मिटा देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये इस ऐसे लोग हैं जो जो शब्द ही सनातन है वो उसको मिटाने की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ ढोंगी लोग हैं जो इतने मूढ़ बुद्धि है, इतने अल्पज्ञ है कि वो हमारे शास्त्रों में से ही कमियां निकालने लगते हैं और उनको लेकर समाज में अराजकता का माहौल बना देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों को के ऊपर टीका लिखना या उस पर अपना वक्तव्य देना वो ठीक नहीं है, वो अपराध की कैटेगरी में आता है। और जहां तक बात है स्त्री शूद्र और चाहे जो भी हो, सबको भगवत धाम जाने का पूरा पूरा अवसर है। कोई भी वो गुरु की शरण लेकर भगवत धाम तक जा सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है? क्लियर है ये? हाँ बहुत माता जी, सुंदर माता जी। अल्पज्ञ के ऊपर जो है प्रश्न है। तो जो है रुचि मुनि जो है वो तो बहुत ही जो है ब्रह्म वर्चस्वी थे। जी। परंतु माता जी जो अल्पज्ञ लोगों की कैटेगरी आई है उसमें तीन उनको डाला है गया है। स्त्री को डाला गया है, शूद्र को डाला गया है और ब्रह्म बंधु। यस परंतु जी। ऐसी बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कि इन तीनों कैटेगरियों से भी नीचे है, जो कि असुर कहलाते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। तो भागवतम का पढ़ना जो प्रभु है। जी ये मानवों की बात हो रही है। जो वर्णाश्रम धर्म है वो मानव समाज के लिए है। हाँ माता जी। तो माता जी असुरों के लिए इसमें नहीं लिखा है, असुर भी तो। असुरों के लिए ये ग्रंथ ही नहीं है प्रभु जी। अच्छा, असुरों के लिए नहीं है तो माता जी असुर पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे जो है भगवान की तरफ उन्मुख होंगे? असुरों के लिए अलग ग्रंथ है प्रभु जी। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो असुर है, जो असुर सुर है वो भगवान की भक्ति करता है। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन असुरों की रुचि ही नहीं होगी। असुरों का कल्याण कैसे होगा? धीरे धीरे वो प्रसाद के माध्यम से होगा, वो हरि नाम संकीर्तन से होगा। क्योंकि असुर जो है उनकी इतनी उनमें संयम नहीं है कि वो बैठकर कुछ ग्रंथ पढ़े जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं ना प्रभु जी। हाँ माता जी। माता जी लेकिन बड़ी कैटेगरी तो यही है। अगर ये नहीं पढ़ेगी, धीरे धीरे यदि प्रसाद नहीं लेंगे, और भारत में थोड़ी सी भक्ति तो सब जगह सुनने को मिलती है, चाहे मोबाइल में हो चाहे वो टीवी में हो। तो परंतु फिर भी वो मानते नहीं। अगर अगर शास्त्र इनके लिए नहीं होंगे असुरों के लिए, तो असुर अल्टीमेटली सिर्फ कैसे जो है वो होंगे बस तीनों सी। उनको हम हरि नाम संकीर्तन, इसीलिए तो संकीर्तन पार्टी निकलती है। कभी गलियों में मोहल्लों में, कभी मॉल्स में भी आजकल संकीर्तन होता है प्रभु जी। तो इनको बस हरि का नाम सुन लेंगे ना, तो वो नाम ही इनके लिए कारगर होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो भक्ति की ओर उन्मुख होंगे। हाँ हरे कृष्ण माता जी, समझ गए। धीरे धीरे ही जाएंगे वो, एक हाँ साथ नहीं। हाँ, शनय शनय। शास्त्र ऐसे नहीं, शनै शनै ही जी। भक्ति उनको, क्योंकि हरि नाम सुने या प्रसाद हाँ, खाएं या हम भक्ति के लिए मंदिर में जाएं, अगर दर्शन। आप चाहेंगे कि किसी आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य को बिठाकर आप बोले कि ठीक है मैं ना गीता पढ़ रहा हूँ, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, आप सुनो, वो 1 मिनट भी बैठ जाए तो बहुत है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरि बोल। नहीं माता जी। ओके, तो हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा सा आगे और कर सकते हैं, थर्ड हाँ छोटा ही श्लोक है ये। फोर्थ, है ना? जी छोटा ही है। हाँ जी, तो माता जी। फोर्थ श्लोक, यस टीवी। चौथा श्लोक।
हाँ, टीम भरत। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। या तयो पुरुषा साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंश भूता अनपायिनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्तयो पुरुष साक्षात् विष्णु स्वरूप धृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरांश भूतान पायिनी। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी माताओं के चरणों में सादर प्रणाम। सभी प्रभु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जगत कुश प्रभुपाद की जय। या तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुः यज्ञः स्वरूपधृक् या स्त्रीः सह दक्षिणः भूतेः अंशभुना अन्ययायिनी। हरे कृष्णा। सभी हरे माताओं के चरणों में प्रभु जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। हरे कृष्णा। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतान पायिनी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतान पायिनी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। क्या आगे कौन पढ़ना चाहते? टिबो। पढ़ लूं माता जी? माता जी हम पढ़े क्या? ठीक है, अंजलि माता जी पढ़ लीजिए। ठीक है माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के इधर श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ या जो तयो उन दोनों में से पुरुषः नरा साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु परमेश्वर यज्ञ यज्ञ स्वरूप धृक स्वरूप धारण किए हुए या दूसरी स्त्री स्त्री सा वह दक्षिणा दक्षिणा भूते संपत्ति की देवी का अंश भूता विभान भिन्नांश होने से अनपायिनी कभी न पृथक होने वाली। अनुवाद आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तात्पर्य संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिर संगिनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चिर संगी हैं, एक साथ आकुति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नारायणा परो अवक्तात्, अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसीलिए आगे चलकर आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी। हरे सॉरी कृष्णा। सॉरी सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया और बोलने लगे। हम सॉरी। समझ रहे थे। सॉरी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर यही यहाँ प्रसंग आ रहा है कि रुचि मुनि के यहाँ जब दो संतानें उत्पन्न होती हैं, तो एक जो पुत्र है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अवतार है यज्ञ, और दूसरी जो पुत्री है वो साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप है। और ये दोनों
कौन है? विष्णु लक्ष्मी, ये दोनों क्या है? यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं वो चिर संगी हैं, यानी कि वो इटर्नल जो है, मतलब जो उनका जो संबंध है वो इस धरातल से कहीं ऊपर है। वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के मतलब वो पति पत्नी है, चिर संगी हैं। तो उनको हम ऐसे भौतिक जो संबंध है उनके हिसाब से हमें नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जब भी भगवान अवतरित होते वो गर्भ में तो जाते नहीं है, है ना? तो वो तो प्रकट होते हैं। और जब विष्णु और लक्ष्मी प्रकट हुए हैं तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो एक ही माता पिता के पुत्र हैं, पुत्री हैं, इनका विवाह कैसे हो गया। अभी आगे वो प्रसंग आएगा, है ना? तो इनका जो चिर संबंध है, जो अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक ही चलता रहेगा, हम उसमें व्यवधान नहीं डाल सकते। हम उनको ये नहीं कह सकते कि तुम तो एक ही माता से उत्पन्न हो, तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? नहीं। ये अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हमें इसे दिव्य समझना चाहिए, है ना? भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में दिव्य यो वेत्ति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म कर्म सभी दिव्य है, और जो इसको समझता है वो लौटकर इस जगत में वापस नहीं आता, है ना? तो हमें यहाँ समझना होगा कि भगवान का जन्म, भगवान का कर्म सब दिव्य होता है। तो उसको हमें अपनी भौतिक बुद्धि उसमें नहीं लगानी चाहिए। और यहाँ पर यही बता रहे प्रभुपाद जी कि जैसे अनेक विद्वानों ने यही पुष्टि किया है कि विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं। ये इस धरा के नहीं है, इस भौतिक जगत के नहीं है। तो इसलिए उनका ये जो संबंध है हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि फिर कालांतर में यज्ञ भगवान और दक्षिणा देवी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है उनका विवाह हो जाता है। ये जो यज्ञ है ये तो चले जाते हैं वहां पर, रुचि मुनि उनको दे देते हैं मनु महाराज को, जैसे कि पहले से ही सहमति हो गई थी। और दक्षिणा जो पुत्री है उनका लालन पालन रुचि मुनि और आकुति माता जी करती है। आगे हम ये सब प्रसंग पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर तो है, परंतु इस तरह की एक ही माता से विवाह का रेफरेंस ब्रह्मा जी के समय में आया है, जबकि मनु ब्रह्मा जी, महाराज और शत्रुपा जी। जी जी। लेकिन माता जी मन से उत्पन्न थी ब्रह्मा जी से तो शादी हो काया गई से, मन से नहीं, काया से। काया से। दाहिने भाग से मनु हाँ महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा महाराज। हाँ, लेकिन ये तो मानस पुत्र नहीं थे, ये काया से, ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न थे। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरि बोल। माता जी, इसमें जो लास्ट लाइन में दिया हुआ ना, अतः हाँ इसलिए आगे चलकर आकृति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ ब्याह कर लिया, तो धन की देवी लक्ष्मी जी तो है ना? हाँ, दक्षिणा उनका नाम है, जो रुचि महाराज और ये माता आकुति के गर्भ से ही प्रकट हुई थी। जी। तो माता जी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी प्रकट हुए, तो विष्णु जी की पत्नी तो लक्ष्मी जी है ना? अरे माता जी, जब भगवान आते हैं तो भगवान का नाम कभी राम होता है, कभी वामन होता है, कभी वाराह होता है ना? जी। तो ऐसे ही यहाँ भगवान का नाम यज्ञ है, और लक्ष्मी जी का नाम जो है वो दक्षिणा है। ठीक है। जी जी। ठीक। थैंक यू ठीक है, माता जी।
जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज इतना ही करते हैं। और आप लोग का हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छे से समझाते हो आप, बहुत अच्छा लगता है माता जी। अरे नहीं माता जी, आप मन लोग का प्रसन्न हो जाता आशीर्वाद है है, माता मेरी जी। तो आज आवाज भी ऐसे ही है। तो आप लोग का फिर भी माता जी आशीर्वाद, आप इतना प्रयास कर रहे हो, इतना होने के बावजूद भी तो फिर भी बहुत प्रभुपाद अच्छा। जी की कृपा बनी रहे जी माता माता जी। जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो वो बुलवाना चाहते हैं। मैं तो माता जी ये, प्रभुपाद जी तो आशीर्वाद देंगे, हम जैसे पापी कहाँ आशीर्वाद दे सकते हैं अरे माता जी। नहीं माता जी, आप वैष्णवों का भी आशीर्वाद होगा तो हाँ, नहीं माता जी, हम आपके पार लिए लग प्रेयर कर जाएंगे। सकते हैं तो प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी, आप और आप जल्दी से ठीक हो जाए माता जी, हाँ आपका माता जी स्वास्थ्य ठीक। काफी तो बहुत फर्क पड़ गया है। आज तो फिर हम्म। भी बोल पा रही हूँ। और धन्यवाद माता बाकी जी, मैं आप यही तो। प्रार्थना करती हूँ रोज कि मेरे मुख से वही निकलवाएं प्रभुपाद जी जो जी कहलाना चाहते हैं। बाकी मेरी इतनी कोई योग्यता नहीं है माता जी। सही बात है, भक्ति पे के मार्ग पे सबको आप इतना अच्छे से समझा रहे हो माता जी, बहुत बहुत भगवान का आशीर्वाद है। थैंक यू माता तो जी, हरे कृष्णा प्रभुपाद दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु हरे श्रील कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। सही माताओं के चरणों में, प्रभु जी के हरे चरणों में कृष्ण सादर माता चरण। जी, दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। सभी को कृष्णा हरे हरे आप सभी कृष्ण को कृष्णा। मेरा सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। सादर सही माताओं के प्रणाम। चरणों हरे में कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता माता जी जी। सादर प्रणाम, सभी भक्तों हरे को कृष्णा सादर हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम।